इंसान जिंदगी के किसी न किसी मौके पर खुद से एक सवाल तो जरूर करता है कि वो कौन है। ये सवाल कभी वो दुख, कभी गम, कभी खुशी की कैफियत में पूछता है। लेकिन जिंदगी में बहुत मौके पर इंसान खुद को खोजने की कोशिश जरूर करता है। ये सवाल इंसान के दिल में ऐसे ही नहीं आ जाता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से दिलों में आता है, और ऐसे इंसान को आता है जो जिंदगी को लेकर संजीदा होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत जरूर रखी होती है, बस इंसान को उसे पहचानना होता है और लापरवाही का मुजाहिरा नहीं करना होता। हो सकता है वो सलाहियत उसकी पढ़ाई से बिल्कुल हटकर हो, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। वो सलाहियत कोई शौक भी हो सकता है, और उसी को इंसान अपना काम भी बना सकता है, जिससे वो सारी उम्र कमा भी सकता है और खुद को खुश भी रख सकता है। और ये सलाहियत इंसान के अंदर एतमाद पैदा करती है, जिससे वो हर मुश्किल से निपट लेता है। हर फर्द की सलाहियत अलग होती है और वो वक्त के साथ बेहतरी की तरफ बढ़ता जाता है। इंसान का हर लम्हा ही कीमती होता है, और कौन सा वक्त उसका आखिरी है वो ये नहीं जान सकता, इसलिए उसे हर लम्हे का लुत्फ उठाना चाहिए। ज्यादातर लोग आज काम करने के बजाय कल का इंतजार करते हैं, लेकिन वो कल कभी नहीं आ पाता और वो ऐसे ही अपनी जिंदगी बेकैफ गुजार देते हैं। हर दिन अल्लाह की तरफ से नेमत है और इंसान को उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। जिंदगी जल्दी गुजर जाती है और गुजरा हुआ वक्त दोबारा नहीं आता। जैसे मुसन्निफ ने इस बात पर शेख सादी शिराजी का एक खूबसूरत कौल बयान किया है कि जो कहता है मेरा कल आएगा तो मैं ये करूँगा, उसका कल कभी नहीं आता। इंसान हर रोज एक नए काम में मसरूफ हो जाता है, इसलिए जरूरी है कि हर गुजरते दिन को शानदार बनाए, ताकि कल को किसी पछतावे का शिकार न हो। ये जिंदगी एक दफा मिली है, इसलिए उसको भरपूर तरीके से गुजारें, लेकिन साथ उसका कोई मकसद भी होना चाहिए। हर इंसान में गलत फहमी जरूर पाई जाती है कि दूसरों ने जल्दी मर जाना है और उसके पास बहुत वक्त है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक वक्त पर सबने ही चले जाना है, दुनिया ने उसको जल्दी भुला भी देना है। कितने ही बड़े बड़े नाम हैं जो आज कब्रों में पड़े हैं और लोग उनका जिक्र तक नहीं करते। इंसान बस मिट्टी में थोड़ी सी जगह लेकर दफन हो जाता है और उसके इर्द गिर्द महीने, साल, सदियां भी गुजर जाती हैं। उसके बाद जब वो उठाया जाएगा तब आखिरत का वक्त होगा और उसका हिसाब लिया जाएगा कि उसने दुनिया में अपना वक्त किस तरह गुजारा। उस मरने और हिसाब से पहले एक दौरानिया जिंदगी का होता है जो बेहद मुख्तसर होता है। बचपन में इंसान मासूम होता है, जल्दी हर चीज भूल जाता है, फिर वो उम्र की मनाजिल तय करता है और समझदारी के हिस्से में दाखिल हो जाता है। जब उसको शऊर आता है तो वो खुद को पहचानने का सफर शुरू करता है कि अल्लाह ने उसे इस दुनिया में किस मकसद से भेजा है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है जो हर मखलूक से अफजल है, और उसने दुनिया में बड़े काम करने हैं। जब इंसान अल्लाह को दिल से पहचान लेता है और खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता है तो वो चमकने लग जाता है। बाज दफा इंसान खुद ये चीज नहीं पहचान पाता और किसी रहनुमा को ढूंढता है ताकि वो उसे असल रास्ता दिखा सके। इंसान के अपने अंदर भी ये सलाहियत होती है कि वो खुद को हर वक्त मोटिवेट कर सके। किसी के पास ज्यादा और कुछ में ये कम होती है। ऐसे ही बहुत से बड़े नाम हैं जिनकी बताई हुई बातें आज भी इंसान को सही रास्ता दिखा रही है और वो अपनी मंजिल का रास्ता ढूंढ लेते हैं। इंसान की जिंदगी के हर मकाम में अल्लाह के हुक्म से कोई न कोई उसको रास्ता दिखाने के लिए मौजूद होता है। जैसे बचपन में माँ बाप, स्कूल में दोस्त अहबाब, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा हो जाता है उसमें शऊर आ जाता है, वो खुद आजाद हो जाता है और अपने लिए अच्छे फैसले करने के काबिल होता है। कुदरत सबको एक जैसा वक्त देती है, लेकिन कुछ लोग अपनी सलाहियतों को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और दूसरों की निस्बत कम वक्त में कामयाब हो जाते हैं। इंसान की असल जीने वाली उम्र वो ही होती है जिसमें वो शऊर हासिल करता है, बाकी तो बस उसने गुजार दी होती है। इंसान को अपना रास्ता तय कर लेना चाहिए और उसी पर खामोशी से चलना चाहिए, और एक वक्त आए जब उसकी कामयाबी शोर मचा दे और फिर एक जमाना उसके साथ चलेगा।
लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए इंसान को पहले अपना आप पहचानना पड़ता है। कोई भी इंसान एकदम से खुद को नहीं पहचान पाता, बल्कि उसे वक्त लगता है। वो मेहनत करता है और फिर अपना एक नाम कमाता है कि दुनिया उसे उसके नाम से पहचानने लग जाती है। जैसे कायद आजम का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, लेकिन लोग उन्हें आज भी कायद कहते हैं और उसी हवाले से पहचानते हैं। बड़ा बनने के लिए इंसान को अपना आप पहचानना पड़ता है और ये काम आसान नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने अंदर झांकना पड़ता है, सजदे करने पड़ते हैं, बार बार अल्लाह से मदद मांगनी पड़ती है। और इतनी मेहनत के बाद आखिरकार इंसान को समझ आने लग जाती है कि वो कई चीजों में गुंधा हुआ इंसान है। वो बहादुर भी है और किसी जगह बुज़दिल भी। वो ईमानदार है तो किसी जगह उस पर लालच गालिब आ जाती है। लेकिन इसी भाग दौड़ में वो अपनी असल सलाहियत को पहचान लेता है और उसी पर काम करना शुरू कर देता है। फिर उसी पहचान के साथ दुनिया से रुखसत हो जाता है। इस सफर के लिए जरूरी है कि इंसान ये फैसला कर ले कि उसके लिए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। अहम तरजीहात के साथ जिंदगी गुजारना इंसान के लिए ज्यादा जरूरी है और इंसान किसी भी वक्त अपनी तरजीहात ढूंढ सकता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेता है। और जो तरजीहात के बगैर जिंदगी गुजारते हैं वो कभी अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस ही नहीं कर पाते और ऐसे ही उनकी उम्र गुजर जाती है। जो शख्स खुद को पहचान लेता है और अपनी सलाहियतों को अच्छे से काम में लाता है, हकीकतन वो अमीर इंसान है। अक्सर लोग दौलत के हासिल होने को अमारत समझते हैं, पर असल में जो खुद शनास है वही अमीर है। जरूरी ये होता है कि इंसान ये जान ले कि वो किस काम में अच्छा है और फिर उसी को अपनी जिंदगी का महवर बना ले। ये लंबा सफर है, लेकिन इस सफर को अगर ईमानदारी से कर लिया जाए तो इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। इंसान अगर रूहानियत में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने नफ्स पर काम करता है, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करता है और फिर उसे कामयाबी मिलती है। इस सफर से इंसान की रूह को सुकून और ताकत मिलती है। वो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है और रूहानियत के मुख्तलिफ दर्जे पाना शुरू कर देता है। रूहानियत के सफर पर इंसान दुनिया और दीन दोनों पर फतेह पा सकता है। जिस इंसान का अल्लाह पर ईमान पुख्ता होता है वो अपने फैसलों के नाकाम होने को भी कुदरत की मसलहत समझकर उस पर फिर से काम करता है। अगर कुदरत बार बार इंसान को इशारे दे रही है कि ये रास्ता उसके लिए गलत है तो इंसान को उस पर गौर करना चाहिए और दूसरा रास्ता तलाश करना चाहिए। इंसान की जिंदगी का एक और मकसद दूसरों को फायदा पहुंचाना भी होना चाहिए ताकि कुदरत बदले में उसको भी ज्यादा फायदा पहुंचा सके। इस सारी तलाश में अल्लाह की मदद मांगना बेहद जरूरी है। अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई मकसद नहीं मिल रहा तो रोज अल्लाह के हुजूर सजदा करे, वो शऊर जरूर देगा। वक्त के साथ साथ इंसान की तलाश का तरीका बदलता रहता है। वो पहले छोटी बातों पर खुश हो जाता था और गम भूल जाता था, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो उसकी तरजीहात के साथ जिंदगी गुजरने का तरीका भी बदल जाता है। हर इंसान के अंदर शैतान और नेकी दोनों के भेड़िए होते हैं। जरूरी ये है कि वो अपने अंदर की बुराई के जिनको काबू करके अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे। इस बात के लिए जरूरी है कि इंसान अपनी तवानाई अच्छे काम पर लगाए। उसकी शख्सियत तब ज्यादा पुरकशिश होती है जब वो अंदर से भी एक नेक होने की कोशिश करता है और उसका अखलाक भी बेहतरीन हो। बहुत से लोगों की जिंदगी नाकाम होती है क्योंकि वो अपनी तवानाई को जाया कर देते हैं और उसे सही राह में नहीं लगाते। इसलिए जरूरी है कि इंसान खुद को पहचाने और अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे। असल में इंसान के अंदर ही सब कुछ छुपा होता है, उसके अंदर ही मूसा और फिरौन दोनों होते हैं। अब जरूरी ये है कि इंसान किस चीज को खुद पर हावी होने देता है। तकदीर इशारे दिखा रही होती है और इंसान अगर उन इशारों को समझ जाए तो वो बहुत दूर तक कामयाबी हासिल कर सकता है। मेरे अजीजों, कामयाबी हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि इंसान अपनी सलाहियत पर काम करे, उसको बेहतर बनाए, तभी कामयाबी और पैसा उसके पीछे भागेंगे।
कुछ फैसले तकदीर करती है और कुछ आपके हाथों की लकीरों पर लिखे होते हैं। जैसे अल्लाह की तरफ से कोई मसीहा दुनिया पर भेज दिया जाता है और वो हजारों लोगों की मदद करता है। इसी तरीके से एक फर्द पूरे मुआशरे की हालत ही बदल देता है और इस बीच वो खुद को भी पहचान जाता है। इस सब के लिए जरूरी है कि इंसान अपने दिल की आवाज को पहचाने। जब वो अपने दिल की पैरवी करता है तो उसे मकसद को पहचानने में मदद मिलती है, लेकिन ये रास्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते, इसमें धक्के खाने पड़ते हैं। बस कामयाब वो लोग होते हैं जो मायूस नहीं होते और अपनी कोशिश दुरुस्त सम्त में जारी रखते हैं। इंसान का दिल उसको तब ये बातें बताता है जब वो अच्छी खूबियाँ अपने अंदर पैदा करता है। जब इंसान खुद की पहचान करता है, खुद में अच्छी आदतें पैदा करता है, तो वो कामयाबी के रास्ते पर निकल पड़ता है। कुछ लोग बस अपने लिए कामयाब हो जाते हैं और कुछ के नसीब में बहुत से लोगों की मदद करना लिखा होता है और वो उस लिखे को पूरा करते हैं। ऐसे लोग मुश्किल और तकलीफ में भी अपने आप को गमों में नहीं डुबाते, बल्कि पहचानने की कोशिश करते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं। जो खुद को गम की हालत में संभाल कर सफर जारी रखता है, उस पर अल्लाह की खास रहमत होती है और वो फिर मुआशरे को भी फायदा पहुंचाता है। लेकिन इसलिए ये भी जरूरी है कि इंसान अल्लाह से अपनी मोहब्बत को जारी रखे। मोहब्बत इंसान को अपना आप पहचानने और जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने में बहुत मदद देती है। इसके लिए ये भी जरूरी है कि इंसान की सोहबत नेक हो, ताकि वो भी नेक काम करे और सीधे रास्ते की तरफ रहे। इंसान हमेशा दूसरों को नेकी का ही सबक देता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई गलत रास्ते पर हो, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं नेकी छुपी हो और जब कोई उसे नेकी की बात करे तो वो सही रास्ते पर आ जाए। खुदी का एहसास इंसान को किसी न किसी मकाम पर हो ही जाता है और वो मुआशरे के लिए अच्छे फैसले भी लेने की कोशिश करता है। दुनिया में मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं और किसी की आदतें भी अलग अलग होती हैं। कुछ को जल्दी उठना पसंद है तो किसी को लेट नाइट तक जागना, किसी को खाना बेहद पसंद है तो किसी को अपने आप को मेंटेन रखना। एक तहकीक के मुताबिक सिर्फ 3% लोग अपने शौक का काम कर रहे हैं और असल में जिंदगी जी रहे हैं। इस मसले से इस तरह भी निकला जा सकता है कि वो लोग खुद से सवाल करें कि असल में उनका शौक क्या है, उन्हें क्या चीजें पसंद है और फिर उसी शौक को अपनी जिंदगी में शामिल करके वो जीने का असल मजा हासिल करें। ऐसा नहीं होता कि किसी के अंदर कोई शौक नहीं होता। हर शख्स को किसी न किसी चीज से दिलचस्पी जरूर होती है, बस उन्हें अपना हुनर पहचानना आना चाहिए। उस हुनर के लिए इंसान का पूरी तरह से सेहत में होना जरूरी है, चाहे वो फिर जिस्मानी हो या रूहानी। जिस्मानी तौर पर वो सेहतमंद होगा तो अपना हर काम ठीक तरह से कर पाएगा और अगर वो दूसरे की मदद करेगा तो रूहानी तौर पर भी मुतमईन होगा। लेकिन बहुत सी ऐसी मनफी चीजें भी होती हैं जो इंसान को सही रास्ता इख्तियार करने से बाज रखती हैं। इसमें सबसे बड़ी लालच है जो इंसान को सही रास्ते से वापस धकेल देती है। कुछ लोगों की फितरत में लालच होती है और कुछ लालच को अपनी आदत बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत से ज्यादा चोर रास्ते पसंद होते हैं। दूसरी चीज आदतें हैं जो इंसान को इंसान बनाने का काम करती हैं। आदतें इंसान की पूरी शख्सियत बना देती हैं या फिर उसको तबाह कर देती हैं। तीसरी चीज जज्बात है, जिनकी बिना पर इंसान अपने बहुत बड़े बड़े फैसले ले लेता है। बाज दफा वो फैसले ही उसे तबाह कर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि गुस्से की हालत में कभी कोई अहम फैसला नहीं लेना चाहिए। इस तरह की बातें इंसान अच्छी किताबों और अच्छे दोस्तों दोनों से सीख सकता है। इंसान की जिंदगी में अच्छे दोस्त हों तो वो उसकी सोच को भी मस्बत कर देते हैं। इंसान की जैसी सोहबत होती है वो कुछ अरसे बाद वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। इसलिए अपनी सोहबत सोच समझ कर इख्तियार करनी चाहिए। जैसे वासिफ अली वासिफ कह गए हैं कि अच्छे लोगों की जिंदगी में मौजूदगी अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। ये जिंदगी एक दफा ही मिली है और ये अल्लाह का इनाम है। इस वक्त का अच्छा सा इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा न हो कि कल को काश लफ्ज का इस्तेमाल करना पड़ जाए, क्योंकि गुजरा वक्त दोबारा नहीं आता। जरूरी नहीं है कि इंसान की हर ख्वाहिश ही पूरी हो, लेकिन जिंदगी में अच्छा काम करके उस पर मुतमईन होना ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा कोई बेहतरीन काम जिंदगी के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है, बस उसके लिए सोच और जज्बे का होना जरूरी है। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन हर इंसान को कोई न कोई बेहतरीन काम करने की जिद्दोजहद में लगे रहना चाहिए। कोई न कोई ऐसा काम तलाश करते रहना चाहिए जिससे वो लोगों को हैरान कर सके।
اس के अलावा किसी चीज को खुद तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी उसका फायदा पहुंचाना चाहिए और अपने काम को भी बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। इंसान को वक्त के साथ सबसे सीखना चाहिए, उसे अपने अखलाक को भी बहुत अच्छा रखना चाहिए। इससे अल्लाह खुश होता है और इंसान को मजीद तरक्की के मौके फराहम करता है। इंसान में बहुत तरह की जहानतें होती हैं। ये अलग बात है कि लोग सिर्फ अच्छा याद रखने वाले को ज़हीन समझते हैं। हर शख्स की जहानत मुख्तलिफ होती है, जो अल्लाह की तरफ से तोहफा होती है और ये कुदरत का निजाम है ताकि दुनिया को बेहतरीन तरीके से चलाया जा सके। कुछ लोग दूसरों के एहसास समझने में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए वो उनकी नफ्सियात को समझकर उनकी मदद करते हैं। इसी तरह के अपने टैलेंट को अपने अंदर ढूंढकर उसको अपनी और दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। फिर अपने टैलेंट को ढूंढने के साथ अपनी कमजोरियों को भी तलाश करके उनको बेहतर बनाया जाए। बाज लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, उनमें कोई खामी नहीं। ऐसे लोग कुछ भी नया नहीं सीख सकते और ना ही जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग तब्दीली से डरते हैं, लेकिन कुछ तब्दीलियां जरूरी होती हैं। इंसान को बेहतर होने के लिए बदलना जरूरी होता है और सबसे बड़ी बात हिदायत की होती है, जो अल्लाह का सबसे बड़ा करम है कि वो इंसान को उसके मांगने पर हिदायत से नवाजता है। उसके अलावा इंसान अपने इरादे का बहुत मजबूत साबित होता है, जिससे वो कामयाबी की मंजिल तय कर सकता है। लेकिन ये मजबूती आज से सदियों पहले मुसलमानों में ज्यादा थी और आज के इंसान में इरादे की मजबूती की किल्लत है। वो डरता ज्यादा है और उससे फैसले लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सिर्फ पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करना जरूरी नहीं होता, बल्कि इंसान कुछ नया सीखे, ये ज्यादा जरूरी है। आज के दौर में इंसान को अपने काम में माहिर होने की जरूरत है, चाहे उसने उस काम में पढ़ाई ना भी की हो तब भी। ये लाजिम है कि इंसान पहला फायदा खुद को पहुंचाए और फिर दूसरों को उस फायदे में शामिल कर ले। दूसरों के साथ मुखलिस होना भी एक ऐसी खसूसियत है जो अब नायाब हो गई है। असल खतरा कहीं बाहर से नहीं, बल्कि अपने पास से होता है। इसलिए इस एक दफा मिली हुई जिंदगी को पूरे खलूस से गुजारना चाहिए। जो लोग भी गैर मामूली काम करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद की खोज करते हैं, और जो काम उनके शौक को उभारता है वो उस काम में अपना नाम बड़ा कर लेते हैं। इसके अलावा जो नई चीजें दुनिया में आ रही हैं, इंसान को उसके मुताबिक खुद को ढाल लेना चाहिए और टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। किसी काम को करने से डरना नहीं है, बल्कि उसमें खुद को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते रहना है। अपनी और किसी दूसरे की गलती पर उसको शदीद किस्म का बुरा भला कहने के बजाय उसकी प्यार से इस्लाह करने की कोशिश करना ज्यादा बेहतर होता है। अब कुछ ऐसी सलाहियतों की बातें कर लेनी चाहिए जो हर इंसान के अंदर मौजूद होती है, और अगर उनमें कुछ पर काम करें तो वो एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ नया करने की तड़प होती है, चाहे वो कितने ही थके हुए हों, वो नया काम करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। कुछ लोग अगर कोई काम सोच लें तो उस पर अमल किए बगैर उनको चैन नहीं आता। वो खुद को फारग नहीं रखते, बल्कि कुछ न कुछ नया अमल करने को चौकस रखते हैं। कुछ लोग हर किस्म की हालात में खुद को ढाल लेते हैं और किसी नाकामी की सूरत में मायूस नहीं होते। कुछ लोगों को नए लोगों को जानने का शौक होता है और वो मुश्किल से भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपने कारोबार में बड़ी तरक्की करते हैं क्योंकि वो हर चीज का अच्छे से जायजा लेते हैं। कामयाब इंसान को तरतीब पसंद होती है, वो दूसरों को खुद अपनी जिंदगी को भी तरतीब में रखते हैं। कुछ लोगों को अपनी इक़दार पसंद होती है और वो उसे बिल्कुल नहीं भुलाते, बल्कि जिंदगी के फैसले अपनी इक़दार के मुताबिक करते हैं। कुछ लोग लीडर होते हैं जो अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनसे काम भी करा लेते हैं। ऐसे लोग बहुत पुरएतमाद होते हैं और किसी भी घबराहट का सामना कर लेते हैं। कुछ लोगों को दूसरों से बात करने का हुनर आता है और लोग उनकी बात अच्छे से समझ जाते हैं। कुछ लोग कंपटीशन रखने वाले होते हैं और हर वक्त दूसरों से आगे बढ़ने की चाह में रहते हैं। इसके ऑपोजिट कुछ लोग सबको एक साथ लेकर चलने वाले होते हैं। वो एक फर्द की कामयाबी को सबकी कामयाबी समझते हैं। कुछ लोग बेहद इंसाफ पसंद होते हैं और अपने इर्द गिर्द ऐसा ही माहौल बना कर रखते हैं। कुछ लोग माजी की गलतियों से सीखने वाले लोग होते हैं और वो हर वक्त गुजरे हुए वक्त को अपने जायजे में रखते हैं और उसके मुताबिक मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हैं। कुछ लोग बहुत होशियार और तेज नजर वाले होते हैं। अमूमन ऐसे ही लोग जासूस बनते हैं क्योंकि वो बहुत मोहतात तबीयत के मालिक होते हैं।
और हर चीज पर खास ध्यान देते हैं। कुछ लोग दूसरों की सलाहियतों को परखने वाले होते हैं और ऐसे लोगों से काम लेकर अपनी कामयाबी बना लेते हैं। कुछ लोगों में नज़्म ज़ब्त बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग रूटीन के मुताबिक ही काम करना पसंद करते हैं। कुछ लोग दिलजोई करने वाले होते हैं। उन्हें अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत एहसास होता है। ऐसे लोग ही आगे चलकर काउंसलर बन जाते हैं। कुछ लोग अपनी मंजिल पर बहुत ध्यान रखने वाले होते हैं और उन्हें हासिल करके दम लेते हैं। कुछ लोग मुस्तकबिल के लिए बहुत पुरजोश होते हैं और उसको बेहतर बनाने की फिक्र में लगे रहते हैं। कुछ लोग दूसरों से घुलने मिलने के बेहद शौकीन होते हैं। वो लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ लोगों को हर वक्त नए नए आइडियाज आते रहते हैं और वो उसमें बड़ा लुत्फ लेते हैं। उन्हें अपने आइडिया से ही मसले का हल निकालना बेहद पसंद होता है। कुछ लोगों को अपने सर्कल में बहुत लोगों को रखना पसंद होता है। ऐसे लोग दूसरों को बिल्कुल जज नहीं करते और जो जैसा है उसे वैसा कबूल करते हैं। कुछ लोग हर इंसान को उनकी खसूसियत की बिना पर जांचते हैं और वो उस पर महारत रखते हैं। कुछ लोग बहुत जासूस पसंद होते हैं और हर चीज के मुताबिक जानकर अपने पास मालूमात जमा रखते हैं। कुछ लोग हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो। वो या तो किसी के एहसास समझने की कोशिश में लगे होते हैं या कोई आइडिया, लेकिन वो जहन को किसी न किसी काम में लगाए रखते हैं। कुछ लोगों को नई चीजें सीखने का बेहद शौक होता है। वो सीखने से मोहब्बत रखते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में काफी आगे जाते हैं और सीखने का कोई मौका नहीं जाने देते। कुछ लोग अपने हर काम को बेहतरीन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो काम पर राजी नहीं होते। कुछ लोग बस مثبت पहलुओं पर नजर रखते हैं। उन्हें दुनिया बहुत रोशन नजर आती है। कुछ लोग बहुत मोहतात होते हैं और वो नए ताल्लुकात बिल्कुल नहीं बनाते। कुछ लोगों में जिम्मेदारी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ऐसे लोग अपनी एहसास जिम्मेदारी की वजह से लोगों में जाने जाते हैं। कुछ लोग मसाइल हल करने के शौकीन होते हैं। जब वो कोई एक मसला हल करते हैं तो उन्हें महसूस होता है जैसे वो जिंदगी में आगे बढ़े हों। कुछ लोग खुद पर बहुत यकीन रखते हैं और हर खतरे और नए चैलेंजेस का सामना करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। कुछ लोग सब लोगों में बहुत नुमाया नजर आते हैं। उनमें कुछ मुख्तलिफ होता है। वो 1000 लोगों में भी नजर आ जाते हैं। कुछ लोग बहुत हिकमत रखने वाले होते हैं और अगर वो कभी कहीं फंस जाएं तो वो बहुत जल्दी उसका हल निकाल लेते हैं। कुछ लोग लोगों का दिल जीत लेते हैं। उन्हें नए लोगों से मिलना और ताल्लुकात बनाना बहुत पसंद होता है। इसी वजह से लोगों का दिल जल्दी जीत लेते हैं। इन सब के अलावा असल बात ये होती है कि कोई किसी दूसरे की तरह नहीं बन सकता। हर इंसान को अपना आप समझकर जिंदगी में कामयाब होना पड़ता है और इसी से ही इंसान को अपनी तलाश के सफर पर निकल जाना चाहिए।